अब देखो आगे ध्यान सुनिएगा। तो 10 अप्रैल को क्या हुआ था, 10 अप्रैल को दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, और भी अन्य लोगों को मतलब गिरफ्तार कर लिया था। दो नेताओं को गिरफ्तार किया था, उनका नाम क्या क्या था? नेता सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में 13 अप्रैल को, कितने को? 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग के अंदर क्या चल रही थी? मीटिंग चल रही थी ना। तभी वहां पे कौन पहुंचता है? जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर वहां पहुंचता है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा अब मैंने आपको बता दिया है, अब इसको अपन ध्यान से देखते हैं, ठीक है, इसी के हिसाब से। तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कितने को? 13 अप्रैल को। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी के मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग के मैदान में जमा हुए थे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, काफी लोग तो सरकार के द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। मतलब तमाम जनता कई गिलाने इकट्ठी हुई थी। एक तो त्योहार पड़ गया और दूसरा क्या हो गया, विरोध करने के लिए इकट्ठे हो गए वहां पे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था, जैसा ही मैंने आपको भी बताया, चारों तरफ से बंद था। और क्या हुआ था, शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता ही नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। कौन सा? मार्शल लॉ, मतलब कोई इकट्ठा नहीं हो सकता है ऐसा वैसा, ठीक है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ में क्या होता है, वहां पे पहुंचता है। जाते ही उस मैदान को बाहर निकलने वाले रास्ते को क्या कर देता है, बंद कर दिया। इसके बाद उसने सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध क्या चला दी, गोलियां चला दी और सैकड़ों लोग उसमें मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। दहशत फैल जाए उनके अंदर और क्या हो जाए, एक विस्मय भाव पैदा करना। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे। किससे? पुलिस से टकराने लगे, मोर्चा लेने लगे, और क्या होने लगा, सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें लगने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे, सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया, मतलब कोई दया नहीं दिखाई है लोगों के ऊपर। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी, मतलब इनके अंदर क्या पैदा हो जाए, डर पैदा हो जाए। देखिएगा ध्यान से, जितने भी सिकंदर आए या कोई भी आए ना, इनका एक ही उद्देश्य था कि दुनिया जीतने का सबसे बड़ा हथियार इन्होंने क्या बनाया था, डर। कि सबसे पहले नंबर इस तरीके से मार काट करोगे सामने वाले के अंदर इतना भयंकर खौफ फैल जाए, इतना भयंकर फैल जाए कि आदमी अपने आप ही सरेंडर मार दे। समझ आ रही है? किसी व्यक्ति को डराना करना क्या होता है सबसे बड़ा हथियार, उसके अंदर क्या पैदा कर देना, डर पैदा कर देना, जिससे वो उसके खिलाफ क्या बगावत की सोचे ही ना। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की तो हड़तालें हुई तमाम, और क्या किया, जो सरकारी मतलब उसको कुचलने के लिए निर्ममता का रास्ता अपनाया इन्होंने, अंग्रेजों ने। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसट कर चलने, सारे साहेबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए। गांव जैसे गुजरांवाला पंजाब पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। क्या कर दिया? आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया। भले ही रोलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था, मतलब पूरी देश के अंदर नहीं फैल पाया। जो शहर थे ना बड़े बड़े, उनके अंदर फैला था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, जिसमें देश के क्या हो, गांव गांव के व्यक्ति तक होने चाहिए उसमें। लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। अंग्रेज क्या कर रहे थे, हिंदू और मुसलमान ना फूट डाल दो जिससे ये एक ना हो पाए। क्योंकि बंगाल का वायन 1905 में हो गया था। उसमें क्या हुआ था, बंगाल वायन में बंगाल का वायन कर दिया था ना। इस दृष्टि से लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, उसने सोचा कि हिंदू और मुसलमान क्या हो जाएंगे, नहीं ताकत आधी आधी हो जाएगी। अंग्रेजों को भी पता था कि इतने बड़े भारत के विशाल भूभाग पर, तमाम इतिहासकार मानते हैं कि अंग्रेजों ने क्या किया था, इस उद्देश्य से बंगाल का वायन किया था कि भारत बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, इसको इतना आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रण में ले सकते। एक तो ये मानते हैं। और दूसरा कारण क्या था, कारण तो यही था कि हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में लड़पट बट जाएं।
इस प्रकार से क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया था। किसने? अंग्रेजों ने। लॉर्ड कर्जन का ये सबसे घृणित कार्य था। तो महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नजदीक ला सकते हैं। किसका? खिलाफत का। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। जैसे मैंने बताया था ना, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 14 से लेकर 1918 तक, जिसमें विजयी देशों ने क्या कर दिया था, जो तुर्की यानी जिसे टर्की या तुर्की, उसके साम्राज्य को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर डाला था। किसने? अंग्रेजों ने। ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय से अफवाह फैल गई थी कि इस्लामिक विश्व में आध्यात्मिक नेता यानी खलीफा ओटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली, ध्यान से सुनना इन दोनों के नाम, कौन कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जनकार्रवाई संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पूरे नेताओं को एक बात पर राजी कर लिया, खिलाफत आंदोलन का समर्थन, स्वराज्य के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। क्या किया है? असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की चर्चा अपन बाद में करेंगे। ठीक है, इतना आपको कंप्लीट करके आना आज। ठीक है, पिछला पूरा एपिसोड 27-28 मिनट की वीडियो वो है और 5 से 6 मिनट की वीडियो जो हो गई। ठीक है।